चलिए दोस्तों, आज हम आपको रहस्यमय जगह पार्ट 2 के बारे में बताते हैं। इससे से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए आप अगली कहानी सुनते हैं। भारत की इस धरती पर कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हजारों साल पुराना रहस्यमय इतिहास है, जैसे कोई किला हो या कोई मंदिर या फिर कोई ऐतिहासिक स्थान हो। इनके बारे में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई हजारों साल पुराने हैं। इनके बारे में जो भी राज है वो आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है, क्योंकि इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है ये उतना ही उलझते जाते हैं। आज के जमाने में हम कोई ऐसी जगह पर घूमने जाते हैं तो वहाँ की कहानी सुनकर हमें सालों पुराने इतिहास को जानने की इच्छा होती है। ऐसी ही एक कहानी भारत के राजस्थान राज्य में जैसलमेर जिले के एक गांव की है, जिसका नाम है नौ कुलधरा गांव। अगर आप नौ जैसलमेर यात्रा पर जा रहे हो और जाना चाहते हो तो नौ कुलधरा गांव भी जरूर देखिए। तो आइए आज हम आपको कुलधरा गांव के बारे में बताते हैं कि क्या है इसका रहस्य। कुलधरा भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित एक गाँव है जो कई सालों से वीरान पड़ा है। कुलधरा गाँव वीरान होने के पीछे एक रहस्यमयी कहानी है। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का गांव हुआ करता था। इस गांव के आसपास कुल 84 गांव हुआ करते थे, जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग रहते थे और इन गांवों को ब्राह्मणों द्वारा ही बसाया गया था। कहा जाता है दो कुलधरा गांव वीरान होने का कारण यहाँ की रियासत के दीवान सलीम सिंह था, जो गांव वालों से कर वसूलता था। और इसके साथ ही सलीम सिंह को गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस तरह पागल था कि बस किसी तरह से उसे पा लेना चाहता था। दीवान ने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई कि जब सत्ता के घमंड में चूर उस दीवान ने गांव में मुखिया के घर धमकी भरा संदेश भिजवाया कि यदि अगले कुछ दिनों में उसे यह लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा कर ले जाएगा। यह खबर सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। गांव में यह बहन बेटी के लिए आत्मसम्मान की बात थी। तब गांव के लोगों ने पंचायत बुलाई, जिसमें आसपास के सभी 84 गांव के लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। उसी दिन रात के समय में गांव के लोग चुपचाप वहां से चले गए। कहा जाता है कि यहाँ से पालीवाल ब्राह्मणों ने जाते समय इस नौ कुलधरा गाँव को श्राप देकर गए कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। तब से लेकर आज तक नौ कुलधरा गांव में तो दूर यहाँ पर परिंदा भी नहीं बसता। आपको बता दे कि बदलते समय के अनुसार बाकी आसपास के गांव फिर से बस गए हैं, लेकिन कुलधरा गांव आज भी वीरान पड़ा है। आज के समय में सरकार ने कुलधरा गांव को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है। पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, वो भी समय के अनुसार, लेकिन रात के समय में यहाँ पर कोई भी नहीं बसता है। कहा जाता है कि यह गांव अब रूहानी ताकतें के कब्जे में है। यह आसपास के लोगों का कहना है कि नौ कुलधरा गांव में आज भी रहस्यमयी ताकतें अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराती हैं। कहा जाता है यहाँ पर रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती आती है। महिलाओं के आपस में बात करने और अपनी पायलों और चुड़िया की आवाजें हमेशा ही आती हैं। सरकार ने इस गांव की सीमा पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो पर्यटक घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। दो कुलधरा गांव में पुराने समय के कई शिलालेख आज भी मौजूद है। इन शिलालेखों के माध्यम से कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सदियों पहले यहाँ पर भूकंप या फिर अकाल की तरह एक प्राकृतिक आपदा आई थी और नौ जैसलमेर की रियासत के दीवान सलीम सिंह के उत्पीड़न की वजह से यहाँ के लोग गांव को छोड़कर चले गए थे। इन शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि यहाँ पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान के जोधपुर जिले के पास पाली क्षेत्र से आए थे। आसपास के लोगों का कहना है कि नौ कुलधरा गांव में भूत प्रेत आत्माएं उन्हीं पालीवाल ब्राह्मणों की है, जो जाते समय अपनी संपत्ति यहीं पर छोड़कर चले गए थे, इसलिए उनकी आत्माएं है यहाँ पर भटकती रहती हैं। इस वजह से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रात के समय में यहाँ पर नहीं आते और नहीं यहाँ रुकते हैं। आज फिर एक रहस्यमय जगह नौ कुलधरा गांव के बारे में हमने जाना।
और आगे फिर एक रहस्यमय जगह के बारे में हम जानेंगे। इस तरह के अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कहानी कैसी लगी कमेंट कीजिए।